हाँ 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 ठीक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? अस्सलाम वालेकुम। यस सर। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट मैंने ना लैब मैनुअल सेंड कर दिया, आप लोगों को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है? हाँ, मैं 2:10 पे ना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सो डैट के मज़ीद स्टूडेंट्स आ जाएं। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका रिगार्डिंग मीट या रिगार्डिंग प्रीवियस लैब तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है? स्टूडेंट आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है।
तो आज की लैब का जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली ना सिस्को पैकेट ट्रेसर आज से स्टार्ट कर देना है। उसे स्टार्ट करने से पहले आपको ना नेटवर्क के जो आईपीवी एड्रेस के जो सबनेटिंग है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। आज को हम देखेंगे ना IPv4 को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि IPv4 में क्या होता है और उसके अंदर किन किन कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो आज की लैब का हमारे पर्पस जो है हमें दो प्रोटोकॉल को डिटेल में देखने हैं। ये प्रोटोकॉल जो है ना ये नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल है। कौन कौन से प्रोटोकॉल में से बात करूँ मैं? TCP और IP। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे वर्क करते हैं? वैसे कि ये प्रोटोकॉल वर्क करते हैं नेटवर्क लेयर पे, ठीक हो गया। तो ये जो हमने पढ़ना है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल, हमने पढ़ना है IPv4। अब दो किस्म के IP प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 क्या होता है बच्चों? हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, मतलब के दो वर्जन है हमारे पास, एक वर्जन 4 है, एक वर्जन 6 है। अब इनमें फ़र्क क्या है? जो IPv4 है ना वो 32 बिट का एड्रेस है, ठीक हो गया। जो IPv6 है ना वो 64 बिट का एड्रेस है। तो फिलहाल हम इस लेवल तक 32 बिट का एड्रेस ही सीखेंगे। जो IPv6 है ना वो नेक्स्ट लेवल की बात है, मतलब कि वो एडवांस टॉपिक में आ जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल किस लेयर पे वर्क करते हैं? और से मॉडल की नेटवर्क लेयर पे। तो अब IPv4 एड्रेसिंग जो सपोर्ट करते हैं, तीन तरह के एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करती है: यूनिकास्ट को, ब्रॉडकास्ट को और मल्टीकास्ट को। अब यूनिकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है? किसी को इन बात का आइडिया हो, अगर है तो बता दें, अगर नहीं है तो कहें सर हमें नहीं पता, आप बता दें, मैं बता दूं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको कोई आइडिया हो इन बातों का, तो बताएं मुझे। इनका कोई आइडिया, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट? नहीं सर। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहले से यूनिकास्ट। यूनि मतलब वन, ठीक है। कास्ट मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन। अब यूनिकास्ट में होता है क्या, ये एक एड्रेसिंग मोड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ना अगर हमने मैसेज भेजना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डायरेक्टली, तो यूनिकास्ट मोड यूज़ करते हैं हम। यूनिकास्ट में हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस का पता होना चाहिए। होस्ट को तो अपने एड्रेस का पता ही है, लेकिन जिसको थ्रू सेंड करनी है वो डेस्टिनेशन एड्रेस का पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिकास्ट में हम 1 to 1 डाटा ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि एक कंप्यूटर वन टाइम एक कंप्यूटर को ही डाटा सेंड कर सकते हैं। यूनि मतलब वन है ना, तो ट्रांसफर भी एक ही कंप्यूटर को ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, एक सर्वर 1 है, सर्वर A, सर्वर B, सर्वर C, ठीक है। और ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने अपना डाटा सेंड किया, डायरेक्टली सेंड कर दिया सर्वर B को, ठीक हो गया। ये यूनिकास्ट की एग्जांपल है, मैंने डायरेक्टली डाटा सेंड कर दिया सर्वर B को। तो यूनिक मल्टीकास्ट में ब्रॉडकास्ट में क्या फ़र्क होता है वो बताता हूँ। नेक्स्ट मोड आता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि मेरे पास नेटवर्क में जितने भी होस्ट कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर मेरे पास अटैच होंगे ना, जो मैसेज मैं ट्रांसफ़र करूँगा ना वो पूरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज को पूरे नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं, जितने भी सर्वर है हमारे पास, उन सबको ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ पर? ब्रॉडकास्ट में। तो फॉर एग्जांपल देखो, इस क्लाइंट ने डेटा ट्रांसफ़र करना था, ब्रॉडकास्ट करना था, इसने क्या किया, इसने सेंट्रल डिवाइस हब को मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया। अब हब के पास इंफॉर्मेशन है मेरे पास कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्टेड हुए हैं नेट के ऊपर। हब ने क्या करना है, वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देना है, जितने भी कंप्यूटर थे इसको भी सेंड कर देना है, इसको भी सेंड कर देना है, इसको भी सेंड कर देना है, ये ब्रॉडकास्ट होता है। लेट्स सपोज हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका सब ब्रॉडकास्ट के लिए हमारे पास ना एक स्पेशल किस्म का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं यार ब्रॉडकास्ट का इसका एड्रेस जो था ना वो ये वाला एड्रेस था, 255.255.255.255। हम क्या करते हैं, जो भी हम सबनेटिंग करते हैं ना, यानी साइनिंग करते हैं, तो हम एक एड्रेस अपने पास सेव कर लेते हैं, वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेसिंग स्कीम आती है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, मतलब कि अगर हम चाहें तो एक कंप्यूटर को भी डाटा सेंड कर सकते हैं, अगर चाहें तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर को भी डाटा सेंड कर सकते हैं, अगर, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो मेरे पास ये है क्लाइंट है, ठीक हो गया। अब इस सर्वर B ने मैसेज सेंड किया
इस सेंट्रल डिवाइस लेट्स सपोज डिवाइस जो है ना मेरी हब है, इस डिवाइस को सेंड किया, इस डिवाइस ने डाटा सेंड कर दिया सर्वर ए को सर्वर बी को। अब आपने नोटिस किया हमने क्लाइंट इस वाले कंप्यूटर को डाटा सेंड नहीं किया, ठीक है। तो मल्टीकास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ होस्ट को डाटा सेंड कर सकते हैं। तीनों का डिफरेंस समझ आ गया, मल्टीकास्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट क्या होती है और यूनिकास्ट क्या होती है। इनमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को स्टूडेंट तो बताओ मुझे। समझ लग गई ये बात, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट की। अच्छा यस या नो बोलो सो सर दैट के ब्रॉडकास्ट का समझ नहीं आया। सर ब्रॉडकास्ट समझाइएगा एक दफा थोड़ा सा। ठीक है ब्रॉडकास्ट समझाता हूँ। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, हमारे पास नेटवर्क के अंदर ना मेरे पास बहुत से मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ब्रॉडकास्ट लेट्स मेरे पास एक नेटवर्क है, इसके अंदर ना मेरे पास क्या है, ये 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये वाले सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर ए, सर्वर बी और सर्वर सी और क्लाइंट। अब क्लाइंट ने क्या करना है, एक मैसेज जो है ना जितने भी सर्वर अवेलेबल है मेरे पास तो उसको सेंड करना है। क्लाइंट क्या करेगा, अपना डाटा जो है ना वो इस डिवाइस सेंट्रल डिवाइस को सेंड कर देगा। अब सेंट्रल डिवाइस के पास इंफॉर्मेशन है कि मेरे नेटवर्क में कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्टेड है। जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, लेट्स सपोज मेरे पास इस वक्त 3 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो इसने क्या करना है, इस मैसेज को तीनों कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देना, सेम मैसेज को। तो ब्रॉडकास्ट का एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे मैसेज जो है ना सबको ट्रांसफर हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। लगी ओके समझ? सर। यूनिकास्ट की समझ लगी, ब्रॉडकास्ट की समझ लगी, मल्टीकास्ट की समझ लगी, तीनों कंसेप्ट क्लियर है आपको ये वाली बात? कोई इशू है इसमें तो बताओ। मैं हाँ सर। करते हैं अब बच्चे यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट या तीनों रिपीट कर दूं? तीनों। ठीक है। पहले हमने देखा था कि ना आईपीवी एड्रेस जो है सपोर्ट 3 टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। आईपीवी4 को ना 3 टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड होते हैं। कौन कौन से बच्चों? यूनिक मतलब कि पहला मोड है हमारे पास यूनिकास्ट, ठीक है। दूसरा मोड है मेरे पास ब्रॉडकास्ट, तीसरा मोड है मेरे पास मल्टीकास्ट, ठीक है। अब यूनिकास्ट में क्या होता है, मेरे पास ना मैं एट अ टाइम एक कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर सकता हूँ, 1 कंप्यूटर को एट अ टाइम सेंड कर सकता हूँ। यूनी मतलब 1, ठीक है क्या। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं यूनिकास्ट की। ये एग्जाम्पल देखो, मेरे पास जो है ना, मेरे पास यहाँ पर 4 कंप्यूटर हैं। एक कंप्यूटर मेरे पास क्लाइंट है, बाकी 3 सर्वर हैं, सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, ठीक है। अब क्लाइंट ने सर्वर बी को मैसेज करना है, तो क्लाइंट क्या करेगा, डायरेक्टली मैसेज सेंड कर देगा सर्वर बी के पास। ये यूनिकास्ट की एग्जांपल है, मतलब कि 1 मैसेज सेंड होता है एट अ टाइम टू 1 कंप्यूटर या 1 नोड। यूनिकास्ट समझ लग गया? यूनिकास्ट कोई क्वेश्चन है? यूनिकास्ट अब नेक्स्ट मैसेज आते हैं, ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, मेरे पास नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर अवेलेबल होंगे, अब जो भी क्लाइंट या सर्वर डाटा सेंड करेगा वो जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सबको सेंड हो जाएगा। लेट्स सपोज क्लाइंट ने डाटा सेंड कर दिया, क्लाइंट ने डाटा सेंड किया जो भी डिवाइस से कनेक्टेड है मेरे कंप्यूटर उसको। अब इस डिवाइस में जितने भी कंप्यूटर अटैच होंगे, इसको पता है मेरे पास कितने कंप्यूटर अटैच हैं क्योंकि इसके पास सबकी पोर्ट नंबर अवेलेबल है, इतने सबको डाटा सेंड कर देना है। ये ब्रॉडकास्ट है। ये ब्रॉडकास्ट के लिए मैं एक स्पेशल एड्रेस यूज़ करता हूँ, उसको हम खुद से सेव करते हैं, वो हम खुद से डिफाइन करते हैं। जब मैं आगे बताऊंगा ना क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उसके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसको कहते हैं सबनेट मास्क कहते हैं। उसकी बेस पे मैं क्या करता हूँ, वो डाटा ट्रांसफर करता हूँ जितने भी कंप्यूटर मेरे पास अवेलेबल होते हैं नेटवर्क के अंदर। अब क्लाइंट ने डाटा सेंड किया इस डिवाइस को, अब इस डिवाइस को पता है कि ये मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट का मैसेज है। किसने बताया मैसेज ब्रॉडकास्ट का है? इस आईपी एड्रेस के थ्रू बताया कि ये अगर इसका आईपी एड्रेस ये वाला होगा उसको पता लग जाएगा ये मैसेज जो ब्रॉडकास्ट का है। इसने क्या करना, जितने भी मेरे पास कंप्यूटर है सबको सेंड कर देना। इसने सर्वर ए को भी सेंड कर दिया, सर्वर बी को भी सेंड कर दिया, सर्वर सी को भी सेंड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है ये बात? यस सर। ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल आती है मेरे पास मल्टीकास्ट की। मल्टीकास्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो पूरे नेटवर्क में डाटा सेंड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ स्पेसिफिक नोड को सेंड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ एक कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता हूँ। डिपेंड अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। वो दिखाता हूँ मैं आपको।
मेरे पास ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्या किया, स्टूडेंट इस क्लाइंट सॉरी मेरे पास सर्वर बी है, सर्वर बी ने क्या किया, डाटा सेंड करना था दो सर्वर को ऊपर, क्लाइंट को नहीं करना। इसने क्या किया, अपना डाटा भेज दिया सर्वर बी को, डिवाइस को, डिवाइस ने आगे से डाटा सेंड कर दिया सर्वर ए को, सर्वर बी को। देखो इसने ना इस क्लाइंट को डाटा सेंड नहीं किया। ठीक है बच्चों, ये हो गया मल्टीकास्ट स्मूथ एग्जांपल। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो सर वो क्लाइंट को भी सेंड कर सकता था लेकिन उसने नहीं हाँ किया। हाँ, नहीं किया क्योंकि मल्टीकास्ट है ना। लेट्स सपोज अगर क्लाइंट डाटा सेंड करता है, क्लाइंट कहता है जी कि मैं डाटा सेंड करूंगा सर्वर ए को और सर्वर बी को, सर्वर सी को नहीं करूंगा, तो क्लाइंट डाटा सेंड करेगा इस डिवाइस को, ये डिवाइस आगे सेंड करेगी इस डिवाइस को डाटा सेंड, ये इसको करेगी, लेकिन ये इसको नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने डाटा सेंड नहीं करना था। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट की समझ लगी आपको? यस सर। चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो मेरे पास एक आईपी एड्रेस की बात की जाए, IPv4 की बात की जाए, इसके अंदर ना मेरे पास चार चीज़ें होती हैं। नेटवर्क, सबनेट मास्क और होस्ट। दो नेटवर्क होते हैं, एक एक फर्स्ट नेटवर्क बिट। अब ये मेरे पास IPv4 है, IPv4 से आता है 2 की पावर 4 इक्वल टू 32, सॉरी 2 की पावर 5। ठीक है। तो अब क्या होगा मेरे पास बच्चों, तो अब मेरे पास इसमें से हम बिट स्पेसिफाई कर लेते हैं, बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पहली दो बिट्स, पहली जो बाइट्स होती हैं, एक बाइट दो बाइट, रिप्रेजेंट कर रही थी नेटवर्क को, थर्ड बाइट रिप्रेजेंट करती है सब सब नेटवर्क को, फोर्थ बाइट रिप्रेजेंट करती है होस्ट को। ठीक हो गया। अब ये जो नेटवर्क होते हैं ना, 8 बिट का होता है। इन 8 बिट के नेटवर्क को कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं? ये फर्स्ट ऑक्टेट है मेरे पास, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है। IPv4 में जो मैक्सिमम ऑक्टेट है ना वो 4 है। ठीक है। ऑक्टेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। ठीक है बच्चों, ये समझ लगी बात? अब इसमें क्वेश्चन है कि मतलब कि मैंने क्या किया, ये IPv4 एक एड्रेस है, इसको मैंने ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक नेटवर्क की बाइट्स, नेटवर्क की बिट्स, सब नेटवर्क की बिट्स और एक होस्ट की बिट्स। अब इसको यूज़ किस तरह करना है वो भी आपको बताता हूँ मैं। और मैंने बता दिया कि 8 बिट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ऑक्टेट। अब मेरे पास यहाँ पर चार चार बिट्स यानी 4 ऑक्टेट बनेंगे। ये देखो आपके सामने 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स और 8 बिट्स। अब देखो मेरे पास ना एग्जांपल, देखो मेरे पास लेट्स सपोज कि अब हम देखने चाह रहे हैं कि ना मेरे पास इसमें से होस्ट एड्रेस कौन सा है और नेटवर्क एड्रेस कौन सा है। मेरे पास एक एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि मैं आपको एक IP एड्रेस दे दूंगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा इसमें से होस्ट एड्रेस कौन सा है और नेटवर्क एड्रेस कौन सा है। आपको ये बताना पड़ेगा होस्ट की क्या वैल्यू, नेटवर्क की क्या वैल्यू है। आपको उससे पहले आपको ये पता होगा कि ना इसका सबनेट मास्क क्या है। सबनेट मास्क हर एक क्लास का ना, अब IPv4 की 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। फिलहाल जो 3 क्लासेस होती हैं ना वो यूज़ होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास डी और ई यूज़ नहीं होती। ठीक हो गया। वो जब मैं बताऊंगा ना आपको कि डी और ई किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल सपोज ये मेरे पास एक IP एड्रेस है 192.168.1.152। तो सबनेट मास्क मेरे पास ये है 255.255.255.0। इसमें अगर सर मैं, हाँ जी बच्चे, सर सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क बच्चे हमारे पास ना एक लेट्स मैं बताया था ना कि हमारे पास एक एड्रेस होता है जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। बेसिकली सबनेट मास्क ये होता है कि हमें बताते हैं कि किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है। आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे ना, सर क्या नाम, हर आईपी एड्रेस का एक सबनेट मास्क होता है। हर सबनेट मास्क IP एड्रेस का क्लास होती है। मैं बताया 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। 5 क्लासेस का डिफरेंट सबनेट मास्क हुआ। ये क्लास आगे पढ़ाएंगे ना, देखो आगे हमारे पास क्लास का ये क्लास में ये क्लास का सबनेट, इस क्लास का सबनेट मास्क है ना 255.255.255.0 है। क्लास ए का जो सबनेट मास्क है 255.0.0.0 है। क्लास बी का जो IP सबनेट मास्क है 255.255.255.0
0.0 है। ये क्लास सी है, बेसिकली क्लास सी का आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हमें किसका पता लगेगा, ये आगे की स्लाइड्स में मैंने बताया था। हर क्लास का, हर आईपी एड्रेस का नहीं कहना, हर क्लास का एक सबनेट मास्क होगा। ये बेसिकली क्लास सी है, इसका सबनेट मास्क ये है 255.255.255.0। इसकी बेस पे हम इस सबनेट की मास्क की बेस से हम क्या करेंगे, इससे हम नेटवर्क एड्रेस निकाल लेंगे और होस्ट एड्रेस निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों? तो सर क्लास का कैसे पता चलेगा? क्लास भी बताता हूँ ना मैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्लास बताऊंगा। क्लास का मैं किसका मतलब, क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, क्लास बी से कर रहा है, क्लास सी से कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले ये समझ लो कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस गिवन है और एक सबनेट मास्क गिवन है। अब इससे हम एक नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं और होस्ट का एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको लगाना सिखा रहा हूँ। इसके बाद क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? वो मैंने आगे ये देखो सब बताया हुआ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए का एड्रेस आ जाएगा, क्लास बी का आ जाएगा, क्लास सी का आ जाएगा, क्लास जी, क्लास सी, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ना। पहले मैं आपको बेस लाइन डेवलप कर लूँ आपकी, सो डैट कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये नेटवर्क क्या होता है और उसका होस्ट एड्रेस क्या होता है, इसको किस तरह फाइंड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों? यस सर। तो लेट्स सपोज मेरे पास ना ये एक आईपी एड्रेस गिवन है, अभी अभी भूल जाइए किसी क्लास से बिलोंग कर रहा है। लेट्स सपोज मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया और इसका सबनेट मास्क मैंने बता दिया, सबनेट मास्क ये। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, मुझे इसका नेटवर्क बता दो, ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, और भी बता दो कि इसका होस्ट का एड्रेस क्या है। तो आप क्या करेंगे, ये मेरे पास जो आईपी एड्रेस गिवन है ना, ये मेरे पास किस में गिवन है, डेसिमल में गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। बाइनरी में कन्वर्ट आता है, करना आता है सबको ये एड्रेस? आप 192 का बाइनरी होता है, क्या होता है, अभी 168 का बाइनरी लिख लो, फिर 1 का बाइनरी लिख लो, फिर 152 का बाइनरी लिख लो। बाइनरी लिख लोगे इसके? यस सर। फिर आपने सिमिलरली आपने क्या करना है, 255 के इन सब के बाइनरी लिख लेने हैं। ठीक हो गया? ये मैंने लिखे, ये मैंने लिख लिए, आगे दिखाता हूँ। ये मैंने ना यहाँ पे बाइनरी लिख लिया इसके ना। बाइनरी, कोई ऐसा स्टूडेंट्स को बाइनरी का नहीं पता कि इसको बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये नहीं पता 192 को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है? सबको आते हैं ना बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन? यस सर। तो उसके बाद जो है ना, हमने क्या करना है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, इन सब का बाइनरी लिख लिया। देखिए 192 का बाइनरी ये बनता है, और 168 का बाइनरी ये बनता है, 1 का बाइनरी ये बनता है, और 152 का बाइनरी ये बनता है। और जो मैंने सबनेट मास्क का जो बाइनरी है मैंने ये लिख दिया, 255 का बाइनरी ये बनता है, 255 का बाइनरी ये बनता है, और 255 का बाइनरी ये बनता है, और 0 का बाइनरी ये बनता है। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ना इन दो का बाइनरी लिख लिया। अब अब मैंने इसका नेटवर्क एड्रेस मालूम करना है और होस्ट एड्रेस मालूम करना है। अब मैं क्या करूँगा, इन दो का जो बाइनरी मिला है ना मुझे, इन दो को मैं एंड कर लूँगा। एंड से क्या आता है, अगर दोनों बीट भी 1 मिलेंगे ना एक जगह, तो आंसर 1 आएगा, वरना आंसर 0 आएगा। एंड और नोट आपको समझ आई भी है ना? एंड और नोट लॉजिकल ऑपरेटर है। किसी को नहीं बताओ एंड का ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है, और का किस तरह करता है, नोट का किस तरह करता है, वे बताओ। सबको ये आता है ना, सबको एंड लेना, बाइनरी एंड, सर दोनों। ये हो गया, मैंने यहाँ पे एंड ले लिया ना, एंड ले लिया तो क्या होगा बच्चों, मेरे पास ये होगा। एंड ले लिया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जहाँ पर 1 मिलेगा और जहाँ पर 2 1 मिलेंगे तो भी ये 1 मिल जाएगा, वरना भी 0 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, ये एड्रेस मिल गया। इन दो का एंड लिया मेरे पास ये बन गया, ये इसका एंड लिया, इसका एंड लिया, इसका एंड लिया, इसका एंड लिया। ये सब 0 थे, तो क्या हुआ, इनका एंड लूंगा तो मेरा आंसर 0 मिल गया, क्योंकि इसमें सब ये 1 था, इसका एंड लूंगा तो मेरे यहाँ पर 1 मिल जाएगा। सिमिलरली इनका लिया तो मेरे पास ये बन गया। अब जो मेरे पास रिजल्ट आया ना स्टूडेंट, इनको मैंने क्या किया, इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया दोबारा से डेसिमल में। वो क्या बन गया, 192.168.1.0। अब ये जो वाला ये ना नेटवर्क, ये जो आईपी एड्रेस मिला ना ये वाला, तो बेसिकली मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये मेरा नेटवर्क का एड्रेस है, ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है? इसका अब होस्ट एड्रेस क्या होगा, इसका होस्ट एड्रेस होगा ये वाला 152, इसका होस्ट है। ठीक है बच्चों, समझ लग गया कि हम नेटवर्क एड्रेस और होस्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं सब नेट मास्क की मदद से। किसी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को निकाल सकते हैं आईपी एड्रेस में से। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, किसी बात की समझ ना आई हो? समझ आ है गया। स्टूडेंट? एक दफा रिपीट कर दें। ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ना आईपी एड्रेस गिवन है, सबनेट मास्क गिवन है, बस ये आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क गिवन है। अब होते हैं क्या, मैं ना अभी बताता हूँ। अब मैंने इसमें से फाइंड करना है कि इसका नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है। अब मैंने क्या किया, जो आईपी एड्रेस गिवन था उसको मैं बाइनरी में लिख लिया, ये इन सबका बाइनरी में लिख लिया, इन सबका बाइनरी लिख लिया। ये 192 का बाइनरी है मेरे पास, ये मेरा 192 का बाइनरी है बच्चों। 168 का बाइनरी ये है मेरे पास, 1 का बाइनरी ये है मेरे पास, और 152 का बाइनरी ये है मेरे पास। इस तरह सिमिलरली मैं 255 का बाइनरी ये है, इसका नेक्स्ट का 255 का बाइनरी ये है मेरे पास, इसका बाइनरी ये है और इसका बाइनरी ये है। सबके बाइनरी लिख लिया मैंने, फिर इन दोनों का मैंने एंड ले लिया। एंड लेना आता है ना सबको, है ना स्टूडेंट? यहाँ पर मैंने सबका एंड ले लिया। एंड लेने के बाद जो रिजल्ट आया ना वो मुझे ये मिल गया। ये एंड लिया, इन दोनों का मैं एंड ले रहा हूँ। देखिए ये एंड लिया मैंने, इसका एंड ले लिया, इसका रिजल्ट दिया आया, इसका एंड लिया, इसका रिजल्ट दिया आया, इसका एंड लिया, इसका रिजल्ट दिया आया, इसका एंड लिया, इसका रिजल्ट दिया आया। अब जो मेरे पास ये नया नेटवर्क ये एड्रेस आया ना, आईपी एड्रेस आया ना, इसको कहते, इसके मैंने इसको क्या किया, दोबारा कन्वर्ट किया डेसिमल में। देखो डेसिमल मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो नेटवर्क का एड्रेस है, ये मेरे क्या मिला, नेटवर्क का एड्रेस मिला है, नेटवर्क का एड्रेस। अब इसका नेटवर्क एड्रेस, हाँ जी सर ये हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि ये नेटवर्क का एड्रेस है या होस्ट का एड्रेस है? जो मैं सबनेट मास्क का एंड करूंगा ना, सबनेट मास्क का एंड करूंगा, वो नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा हमें। ओके सर, ये यानी जब भी हम आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का एंड लेंगे तो हमारे पास नेटवर्क का ही एड्रेस आएगा। एड्रेस है, ये ऑब्वियस बात है। जो बाकी जो एड्रेस बच जाएगा ना, मैं मतलब ये देखो, ये एड्रेस मेरे पास आखिर में जीरो, ये इसकी जगह जीरो मिलेगा हमेशा भी, जो भी ये हमें पता चलेगा यार, ये जो एड्रेस है ना, ये होस्ट का मतलब एड्रेस है, होस्ट का आईडी है बेसिकली 152, मतलब कि होस्ट का कंप्यूटर का आईडी है, ठीक है? जी सर, समझ आ गई। समझ लगे? अब सबको क्लियर हो गई ये बात? यस सर। Yes, sir. सर मीन्स कि अगर किसी आईपी एड्रेस के एंड पे 0 आएगा तो वो नेटवर्क का एड्रेस होगा, और अगर नॉन 0 होगा तो वो होस्ट का होगा। मतलब कि आज जब भी हम ना नेटवर्क एड्रेस लगाएंगे तो मेरी जरी बात है, किसी क्लास से बिलोंग कर रहा होगा, किसी क्लासेस आएंगे आगे पता लग जाए आपको, वो क्या होगा, वो नेटवर्क का एड्रेस होगा। फिर मैं आपको मजीद आगे एग्जांपल दूंगा ना, आपको समझ लग जाएगा। तो फिलहाल हमें नेटवर्क का, मैं पूछ रहा हूँ नेटवर्क का एड्रेस निकालें और होस्ट का आईडी निकालें, नेटवर्क का आईडी निकालें, मैं आपको क्वेश्चन से पूछ लूँगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क से क्या कर लेना है, एंड कर लेना है, तो आपको नेटवर्क आईडी मिल जाएगा। और जो बाकी जिस जगह 00 आए हुए होंगे, इसका मतलब है ये जो बचे में जो मतलब कि ये जो बचा हुआ है 152, ये कि मेरे पास है, ये होस्ट का आईडी है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। सुनिए, यहाँ तक क्लियर है? यस होस्ट की Yes, आईडी sir. की नहीं समझ लगती। देखो ना बच्चे, ये मेरे पास क्या मिला, ये भी नेटवर्क एड्रेस मिल गया। अब देखो यहाँ यस पर सर। ये जो जीरो मिला है ना, जीरो मतलब इसका मतलब है कि ये जो 8 बाइट है ना, ये 8 बाइट ये होस्ट के लिए है मेरे पास। यहाँ पर होस्ट का कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है। अब ये किसका मतलब यहाँ पर होस्ट का है, क्योंकि ये सबनेट मास्क का पता लगा है। अब यहाँ पर होस्ट का आईडी देखना पड़ेगा यार। अच्छा, जब आईपी एड्रेस तो गिवन है, आईपी एड्रेस में इस जगह क्या था, 152, इस जगह 152 था, तो इसका मतलब 152 यहाँ पर क्या है, मेरे पास होस्ट का आईडी है, ठीक है? ओके सर। चलो आगे मूव करें। आगे मूव कर लें स्टूडेंट। यहाँ तक कोई इश्यू तो बताओ मुझे अभी। कोई इश्यू नहीं है ना? No, sir. ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि ना बाइनरी को, बेसिकली ना 8 बिट की बाइनरी को आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं जब भी होगा ना, लीस्ट सिग्निफिकेशन बिट से हम मोस्ट सिग्निफिकेशन बिट की तरफ जाएंगे। तो पहली बिट रिप्रेजेंट करती है 1 को, दूसरी 2 को, 4 को, 8 को, 16 को, 32 को, 64 को, 128 को। ठीक हो गया? ये मेरे पास एक मतलब आपको बाइनरी रिप्रेजेंट का रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपको पता तो है, लेकिन थोड़ा रिवाइज हो जाए तो बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। सिमिलरली ये हो गया। ये मैंने टेबल बता दी कि ना, पॉसिबल वैल्यू बता दी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 32 64 इन सब की बाइनरीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, सो डैट कि मैंने यहाँ पर ये यूज़ करना होगा इन फ्यूचर, ठीक है? अब देखो, मैंने ये भी बता दिया था कि हर एक नेटवर्क का ना हम इसको ऑक्टेट कहते हैं। क्यों ऑक्टेट कहते हैं? क्योंकि ये 8 बिट से मिलकर बना होता है। ये फर्स्ट ऑक्टेट है मेरे पास, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है।
अब मैंने बताया कि हम IPv4 को ना 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ये क्लासेस क्या होती हैं इसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। पहले क्लास ए को देख लेते हैं। क्लास ए को देखने से पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि ना हमें किस तरह पता लगेगा कि मेरे पास कितने नेटवर्क बन सकते हैं और कितने होस्ट कंप्यूटर को बन सकते हैं मेरे नेटवर्क में ना। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, छोटे से फार्मूले हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क इक्वल टू 2 की पावर नेटवर्क बिट्स। ये नेटवर्क लगाने का फार्मूला है कि मैं देखना चाहूँ ना कि मेरे पास एक नेटवर्क में कितने नेटवर्क बन सकते हैं और कितने होस्ट कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने लग सकते हैं, 2 की पावर होस्ट बिट -2 इतने होस्ट बन सकते हैं अगर होस्ट कंप्यूटर लगाने हो, अगर इतने नेटवर्क बन सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास आईपी एड्रेस के अंदर कुछ नेटवर्क बिट्स होती हैं, कुछ होस्ट बिट्स होते हैं, बताया था ना स्टार्टिंग में। अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये देखें, यस सर। ये देखें, ये देखें, मैं बताया था ये नेटवर्क की बिट्स हैं, नेटवर्क की बिट्स हैं, ये होस्ट की बिट्स हैं। मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को ना। तो ये आपको बिट्स थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। मतलब 2 की पावर नेटवर्क बिट्स लेंगे तो मैं नंबर ऑफ नेटवर्क्स मिल जाएंगे, 2 की पावर होस्ट बिट्स -2 लेंगे तो नंबर ऑफ होस्ट मिल जाएंगे। -2 क्यों कर रहा हूँ बच्चों, मैं 2 आईपी एड्रेस अपने पास सेव रखते हैं, एक ब्रॉडकास्ट के लिए, एक हम लुकअप एड्रेस के लिए, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे बताया भी है, 2 आईपी एड्रेस अपने पास सेव रखते हैं, -2 किया हुआ है मैंने यहाँ पर ना, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रहेगा, मुश्किल तो नहीं है ना, ये फार्मूला आसान है ना स्टूडेंट, कोई इश्यू है इसमें? नो सर। अब आगे मूव करते हैं। अब मेरे पास क्लास ए का एड्रेस देखते हैं। क्लास ए का एड्रेस जो है ना, क्लास ए में क्या होगा मेरे पास ना 1 से लेकर 127 तक फर्स्ट ऑक्टेट जो है ना क्लास ए का होगा। इस फर्स्ट ऑक्टेट में क्या मतलब, ये क्लास ए का ऑक्टेट 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब कि अगर 1 या इस जगह 1 आ रहा हो या 126 के दरम्यान की रेंज में हो, ये 1 से लेकर 126 के दरम्यान में जगह भी रेंज मिल जाए तो भी पता लग जाएगा ये कौन सा क्लास का एड्रेस है, क्लास ए का, ठीक है। अगर इस जगह भी 1 मिले या 1 से लेकर 126 तक कोई रेंज मिले, 1 मिले या 1 से लेकर 126 तक कोई रेंज मिले तो ये भी क्या पता लगेगा, ये मेरे पास क्या है, क्लास ए क्लास का, ए। क्लास ए, ठीक है। ये एक रेंज आ गई मेरे पास। तो आपको जब भी पता लगेगा, एक आईपी एड्रेस दूंगा, एक आपको आईपी एड्रेस दूंगा तो आपको अगर आपको पता लगती है 1 से लेकर 126 की रेंज के अंदर है तो समझ लेना क्लास ए की रेंज है। अब इसके अंदर जो है ना ये 8 बिट है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क इससे क्रिएट हो सकते हैं, कौन बच्चा बताएगा? 2 की पावर 8 लेंगे ना, 2 की पावर 7 लेंगे। क्यों 7 क्यों लेंगे बच्चों? एक जो मैंने बताया था वो एक जो बिट होंगे ना उसको रिजर्व किया हुआ है मैंने उसके आईपी एड्रेस के। 2 की पावर 7 लेंगे तो मेरे पास 127 बन जाएगा, मतलब कि इसके अंदर 126 नेटवर्क बन सकते हैं। और होस्ट कितने बन सकते हैं मेरे पास? बाकी 8 इसके हो गए हैं और 8 और 24 बिट्स बची है मेरे पास, 24 बिट्स बची है। 24 बिट्स -2 क्यों करूंगा? 2 बिट्स, 2 एड्रेस जो मैंने सेव किए हैं किसके लिए? अपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। तो मैं 24 -2 करूंगा तो मेरे पास 167777214 होस्ट बन सकते हैं। तो इसका जेनेरिक फार्मूला, जेनेरिक फॉर्मेट क्या होगा बच्चों? मेरे पास ये होगा, मतलब कि ये बिट जो है ना ये नेटवर्क बिट्स हैं, बाकी ये बिट्स, ये वाली बिट्स और ये वाली बिट्स क्या है? होस्ट बिट्स हैं। समझ लग गया ये बात? कोई क्वेश्चन? ड्यू टू पावर 7 क्यों किया है? जी बच्चे क्या कह रहे हो? 2 to the power of 7 क्यों किया है? हाँ तो मैंने बताया था ना कि एक बिट को हम रिजर्व कर रहे हैं लुकअप एड्रेस के लिए, आपको पता है लूप बैक एड्रेस के लिए। मैंने एक एक हमेशा हम एक बिट कम लिखेंगे क्योंकि वो हमने रिजर्व किए थे लूप बैक एड्रेस के लिए, इसलिए हमने 7 किया, ठीक है। वो हमने रिजर्व किया है ना सिस्टम के लिए लूप बैक एड्रेस के लिए, तो इसलिए हमने 1 माइनस किया हुआ है, ठीक है। ओके। तो याद रखना जब भी मैं आपको आईपी एड्रेस दूं वो रेंज क्या हो, 1 से स्टार्ट हो रहा हो, 126 हो या 126 से कम हो, तो आपको पता लग जाएगा वो किस एड्रेस से वो बिलोंग, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। यस सर। क्लास ए से कर रहा है। अब क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा बच्चों? 255.0.0.0, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास क्लास ए है, क्लास ए मेरे पास एक गिवन है, क्लास ए का एक मेरे पास एड्रेस गिवन है, ठीक हो गया। कौन सा? लेट्स सपोज 126.0
डॉट 0 डॉट लेट्स सपोज यहाँ पर है ना 20 कर लो, 20.25 कर लेते हैं। अब मैं कहूँ जी आप लोगों से कि भी ये इसका नेटवर्क आईडी बता दो और होस्ट आईडी बता दो, कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा? पहले तो बताओ इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255 126 इसका नेटवर्क आईडी होगा। आपको किस तरह बताया बच्चे? क्योंकि 126 लिखा हुआ है। नहीं, आपको तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना। अब ये क्लास ए का नेटवर्क एड्रेस ये है मेरे पास, इसका सबनेट मास्क क्या होगा? जितनी नेटवर्क बिट्स होंगे ना उतना उतना ही सबनेट मास्क होगा। मतलब कि नेटवर्क सिर्फ 8 and 2 की पावर 8 ले लो, 255, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 8 बिट रिजर्व की हुई है मैंने नेटवर्क के लिए, तो सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0, बाकी तमाम बिट 0 होंगी। ठीक है, समझ लगी ये बात या नहीं? नहीं सर, ये मैं बताया था कि इसके अंदर सर 8 ये बाइट, सबनेट वाला नहीं समझ आ रहा। मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बताया ना कि इस नेटवर्क के लिए मैंने 8 बिट रखी हुई है, अपनी 8 बिट रखी हुई है। किसके लिए 8 बिट रखी हुई है? नेटवर्क के लिए। बाकी जो रिमेनिंग बिट्स जो है ना वो किसके लिए? होस्ट के लिए। ठीक है ना, तो ये मेरी है नेटवर्क बिट्स हैं, ये नेटवर्क बिट्स है। बाकी ये क्या है? होस्ट बिट्स और बिट्स। अब जितनी मेरी नेटवर्क बिट्स है ना, नेटवर्क बिट्स के लिए मैंने 8 बिट रिजर्व की हुई है ना, 8 बिट रिजर्व की हुई है ना, देखो यस या नो, 8 यस बिट सर। रिजर्व। अब क्या होगा? अब सबनेट मास्क क्या होगा? उस 8 बिट्स को ऑन कर दो, मतलब कि अब 8 बिट्स को ऑन करूंगा तो सब उस जगह 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा, है ना? यस सर आ जाएगा। और बाकी होस्ट बिट्स को सारे 0 कर दो, 0 0 0 0, उसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0। ठीक हो गया? ये अमूमन हमें ये क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है ना 255.0.0.0.0 ही होता है। ठीक है, ओके सर। समझ लगे ये बात? यस सर। जितनी मेरे पास नेटवर्क बिट होंगी ना उन बिट्स को मैं सबको ऑन कर दूंगा, और जितनी होस्ट बिट्स होंगे सबको ऑफ कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सबनेट मास्क आ जाएगा। ठीक है, सबनेट मास्क। समझ लगी ये बात? यस सर। अब अगर मैं सबनेट मास्क का और आईपी एड्रेस का एंड ले लूंगा तो मेरे पास नेटवर्क आईडी मिल जाएगा, यस सर। और होस्ट आईडी जो भी मिलेगा, जो रिमेनिंग जो बिट्स बची होंगी वो क्या होगी? मेरे पास होस्ट आईडी हो जाएगा। ठीक है या नहीं? यस सर। मैं अभी एग्जांपल करवा देता हूँ ना। अब भी बताएगा 126 का बाइनरी क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा आप लोगों में से? 126 का बाइनरी क्या होगा? 0 बताओ। सर 0001 बच्चे मैंने आपको टेबल दिया था ना, क्यों दिया था? सो दैट कि आपको बाइनरी कन्वर्जन करना आ जाए यार। ये देखो 127 का होता है ये, तो मैंने 126 का लेना है, तो 126 का क्या करूँगा बताओ मुझे? तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये रहेगा और ये रहेगा और ये नहीं रहेगा, तो मतलब कि क्या होगा? 0 1 1 1 1 1 1 और 0। ठीक है, तो 126 बन जाएगा। तो उसका मेरे पास क्या आईपी एड्रेस आ जाएगा? 0 1 1 1 1 4 5 6 और 0। ये मेरे पास क्या आ गया? 126 का आईपी एड्रेस आ गया या नहीं? 20 का आईपी एड्रेस क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? 20 का बाइनरी क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा आप लोगों में से? सर 000 हाँ 0 0 0 10 1 0 100 100। चलो, और नेक्स्ट 20 का भी यही होगा, सारी बात है। 0 0 0 1 0 100। और 25 का क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा बाइनरी? हैं बच्चों बताओ। बच्चों बताओ यार। 0 सर 000 0 आगे 1 आगे 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1। देखो 16 हो गया, 16 420 हो गया, 16 0 1 आ जाएगा। 0 1। क्या लस ये हमारे पास आ गया, इन सबका बाइनरी आ गया। इसके बाद मैंने क्या करूँगा? इसको मैं लिख दूंगा अब
255 का बाइनरी लो क्या होगा? क्या होगा बच्चों, इसका बाइनरी क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? सर सारे 1 होंगे। एग्जैक्टली सारे 1 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब 1 हो गए। डॉट, अब अगर ये सब 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब 0 होगा। अब इन दो का एंड ले लेता हूँ मैं, एंड ले लेता हूँ, एंड कर लेंगे, एंड 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 लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये चीज, ये सेम आईपी एड्रेस ये आ जाएगा, मतलब कि ये चीज सेम आ जाएगी क्योंकि एंड ले रहा हूँ तो 1 जहाँ 1 होगा वही आ जाएगा। तो इसका यहाँ पर क्या मिल जाएगा बीजे स्टूडेंट? यहाँ मिल जाएगा बीजे बच्चों को मिल जाएगा 0 1 1 1 1 1 1 1 0 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ये 0 मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा बीजे, और बाकी ये 0 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 मिल गया। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं दोबारा से किसमें? डेसिमल में। तो इस डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ मेरे क्या मिल जाएगा? 126 मिल जाएगा डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 मिल जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों? ये मेरे पास आ गया नेटवर्क एड्रेस, आ गया नेटवर्क एड्रेस मेरे पास। और बाकी ये 20.20.25 क्या मेरे पास होस्ट आईडी है। बस हाँ, तो समझ लगे ये बात? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मेरे पास ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्लास। ये क्लास कौन सी थी मेरे पास? क्लास ए थी ना? ए क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है मेरे पास? 255 सर हाँ 255 255 क्यों होता है? क्योंकि मेरे पास 8 नेटवर्क बिट्स होती हैं, 8 नेटवर्क बिट्स हैं, इसके बाद 255 होगा। बाकी जितनी नेटवर्क बिट्स होती है वो होस्ट बिट्स क्या होती है मेरे पास? 0 होती हैं क्लास ए में। ठीक है, ये याद रखना, सबनेट मास्क की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ लग रही है या नहीं लगा? यस सर अब लग गया। ओके, तो अब मैंने बताया कि ना इसके अंदर पॉसिबल नेटवर्क कितने बन सकते हैं मेरे पास? 126 नेटवर्क बन सकते हैं, और पॉसिबल होस्ट जो कनेक्ट हो सकते हैं इस नेटवर्क के साथ, वो इतने होस्ट हैं जो इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू है यहाँ तक? है स्टूडेंट, कोई इश्यू है? नहीं ना? आगे मूव करें? हाँ। चलो आगे मूव करते हैं। अब मेरे पास ये क्लास बी की बात कर लेते हैं। क्लास बी में जो मेरे पास जो होते हैं ना, मेरे पास दो इससे क्या नाम है 16 बिट का होता है नेटवर्क एड्रेस। ठीक हो गया? मतलब कि आपको रेंज पता होगी, जो अगर वो आईपी एड्रेस 128 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है क्या, और 191 पे जाए, या 0 से स्टार्ट हो रहा हो और 255 तक जाए, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है बच्चों? क्लास बी से। ठीक है, तो आपने इनको आइडेंटिफाई करने का, ये 128 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 191 पे जा रहा है, और सेकंड देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 255 पे जा रहा है, तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? क्लास बी क्लास बी का, बी क्लास का। अब सारी बात है, यहाँ पे मैंने दो नेटवर्क बिट्स यूज किए, दो ऑक्टेट यूज किए नेटवर्क के, तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा? सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो ऑक्टेट हैं जो कि नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो ऑक्टेट ही है ना, क्या नहीं? थोड़ा समझ आ रही है ये बात? समझ नहीं आई क्या आपने बात की। तो क्लास एक कहाँ से स्टार्ट होती थी, कौन बच्चा बताएगा? 1 to 126 1 से 126। अब मतलब कि अब क्लास बी कहाँ से स्टार्ट होगी? 127 जो है ना वो लुकअप एड्रेस होता था। मतलब कि क्लास बी ने कहाँ से स्टार्ट होना है? 128 से लेकर 8 बाइट होते हैं, 128 से लेकर 191 तक, ये 8 बाइट है ना मेरे पास, क्योंकि अब 8 बाइट ही हो गए ना, 128 और 192, 8 बाइट ही है ना मेरे पास, है ना? तो क्लास बी का एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा? 128 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पर होगा? 191 पे। आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अगर ये वाला आईपी एड्रेस 128 है और ये वाला आईपी एड्रेस 191 है, तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है बच्चों? ये बी बी से। आपको ये रेंज का याद करनी पड़ेगी, ये आपको रेंज ना 128 से स्टार्ट हो रहा है, 191 पे जा रहा है, और या ये देख लेना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इन दो को देख लेना, और 255 तक जा रहा है, तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? बी का। ये दोनों को देखना है आपने, क्योंकि ये दो जो है ना, ये पहले दो ऑक्टेट जो है, ये ऑक्टेट और ये ऑक्टेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नेटवर्क को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? नेटवर्क। नेटवर्क को।
ठीक हो गया। अब 16 बिट नेटवर्क लिए हैं तो उसका मतलब है कि सबनेट मास्क क्या होगा, ये सारी फर्स्ट ऑक्टेट भी सब 111 हो जाएगा, सेकंड ऑक्टेट भी 111 हो जाएगा। तो उसका मतलब है यहाँ पर भी 255 आ जाएगा, यहाँ पे भी 255 आ जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ लग गई अब आप लोगों को या नहीं? सर आगे यस ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूँ कि भी ये इस क्लास का भी ये नेटवर्क एड्रेस और होस्ट आईडी लगा के 2 निकाल लोगे हैं स्टूडेंट, निकाल लोगे? यस सर। क्या करोगे, आपको आईपी एड्रेस गिवन होगा, आपने आईपी एड्रेस का सबनेट मार्क से एंड ले लेना है, उसमें नेटवर्क आईडी मिल जाएगा, और बाकी जहाँ 0 होंगे इसका मतलब है वो जो 0 थे उस जो ओरिजिनल आईपी में देखो ये इसी की जगह क्या था, वो क्या होगा मेरे पास, होस्ट आईडी हो जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू है इसमें? आसान है ना? आगे मूव करें स्टूडेंट। क्लास 3 काफी इतना। बच्चे क्लास सी तक तो जाने दो ना, ये मैंने प्रॉपर मुकम्मल करनी है, ये क्लास जाएगी इसके बाद। क्लास सी में क्या होगा मेरे पास, अब 192 से लेकर 223 तक जो है ना मेरे पास क्या हो गया, वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। देखें, अगर आपको यहाँ पे 192 मिल जाए और इसकी जगह 223 मिल जाए तो उसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है मेरे पास, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक हो गया, आपको इस रेंज से पता लगेगा। अब यही बात है, अब इसके लिए मैं 3 बाइट्स यूज कर रहा हूँ क्लास सी के लिए, तो भी यहाँ पर क्या ये सबनेट मास्क मिलेगा 255.255.255.0 या X कुछ भी आ सकता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क कितने बनेंगे, इतने पॉसिबल नेटवर्क बन सकते हैं, और नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, इसके अंदर 254 होस्ट बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होगी आपको? ठीक हो गया। अब क्लास डी और ई की बात कर ली जाए। क्लास डी और ई जो है ना मेरे पास, वो क्या होती है, क्लास डी और ई जो है ना वो बेसिकली ना वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज की जाती है। मतलब कि वो अगर मैंने कोई नेटवर्क है, कोई साइंटिस्ट है, वो इन क्लास को यूज़ करेगा, वो नेटवर्क को बिल्ड करेगा, इसमें डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, ये हम यूज़ ही नहीं करते ज़्यादातर, एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। आपने बस याद करना है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को, रेंज है वो आपको पता होगी, 1 से लेकर 127 तक क्लास ए है, फिर 128 से लेकर 191 तक क्लास बी है, फिर 192 से लेकर 255 तक क्या है, क्लास सी बी है, इस तरह आपने देखते रहना है। ठीक है, 255 तक तो ये हमें क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये मैं बता दिया आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, क्लास ए क्लास बी सब कुछ बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया आपको, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बच्चे, बोलो। सर मैं कहीं गया हुआ था सर, जरा इमरजेंसी थी, तो सर मैं अभी आया हूँ, तो मैंने अभी लैब ज्वाइन किया है, तो सर काइंडली इसकी लैब के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। हाँ मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक तो यू ये सर, मैंने थैंक यू सर। कोई इशू नहीं बच्चे, तो मैंने ना आपको मैंने बता दिया अपने टॉपिक के साथ, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये देख लेना, ये वही है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये 25 26 बिट कितने होस्ट बनेंगे, कितने आईपी एड्रेस बनेंगे, ये आप लोगों ने देख लेना है एक दफ़ा। उसके बाद आपकी लैब का जो पर्पस है ना बच्चों, वो मैं बता दूँ। आपकी लैब में आपने लैब में क्या करना है क्या, ठीक है, वो आपको मैं बता दूँ, 2 मिनट 2 बजे। हाँ आपका स्क्रीन शेयर सर कर आपकी लूँ। लैब डाउनलोड नहीं होती है, सिर्फ व्यू होती है। मेरी लैब डाउनलोड नहीं होती है मतलब? सर सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, डाउनलोड की ऑप्शन नहीं आती। अच्छा ऐसा करूँगा बच्चे, बेसिकली ना मैं ना जो लिंक मेरे पास जनरेट होता है ना, वो लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ ना, क्योंकि अब जो मेरा ये अकाउंट है ना, इसको मैनेज कर रही है यूएमटी, मैनेज कर रही है। आई डोंट नो वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है डाउनलोड किया नहीं डाउनलोड किया। मैं ऐसा करूँगा ना, मैं खुद से डाउनलोड करके ना गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से लिंक को यूज़ कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्योंकि ना मैं सिर्फ लिंक को आपको पास फॉरवर्ड करता हूँ, सिंपल जो लिंक जनरेट होता है ना जूम की तरफ से, उसको मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब भी पता नहीं है वो लिंक डाउनलोड की ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको अभी ये क्या करूँगा, मेरे पास ऑप्शन आ रही थी डाउनलोड की, तो मैं वही ऑप्शन डाउनलोड करके ना इसको गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, इस रिकॉर्डिंग को आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके अब देखो ये मैंने सिस्को पढ़ना था, सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या होता है वो उसको बाद में इंट्रोडक्शन देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा जी मेरे पास ये आईपी एड्रेस गिवन है 192.168.120, ठीक हो गया। आपने इसका सबनेट मास्क बताना है। सबनेट मास्क क्या होगा, ये कौन सी क्लास, पहले तो बताओ कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, कौन बच्चा बताएगा?
192.168.1.0 किस क्लास IP ए क्लास क्लास C का क्यों ठीक है 192 से स्टार्ट हो रहा है ना बच्चे यस सर हाँ तो क्लास C का अब क्लास C का सबनेट मास्क क्या होता है 255 255 255.255.0 आखिर में 0 आता है अब मैं कौन सा नेटवर्क एड्रेस निकाल के दिखाओ वो क्या किस तरह करोगे आप नेटवर्क आईडी निकाल के दिखाओ क्या करोगे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे सबनेट को भी बाइनरी में कन्वर्ट करोगे इनका एंड ले लोगे तो नेटवर्क आईडी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा यस सर होस्ट आईडी मिल जाएगा तो यहाँ पे मैंने यही पूछा हुआ था कि कितने नेटवर्क बिट्स हैं इसके अंदर कितनी नेटवर्क बिट्स होंगी तो अब इसके अंदर कितनी नेटवर्क बिट्स थी क्लास सी के अंदर 24 नेटवर्क बिट्स थी ना 8 into 8 into 8 24 बनता है ना तो 24 नेटवर्क बिट्स थी दो रिमोट बिट्स के लिए यूज होती हैं और डिफॉल्ट सबनेट मास्क मैंने आपको बता दिया क्या होता है और हाउ मेनी बिट्स बोलोगे छोड़ दो उसको तो ये मुश्किल है काम ये काम मुश्किल था बच्चे बताएं आसान है ना आपको क्लास आइडेंटिफाई करना है फिर एंड ले लेना है आपको सबनेट मास्क वगैरह सबको पता है हो जाएगा जी रिमोट ब्रांचेस क्या होते हैं क्या कह रहे हो रिमोट ब्रांचेस ये रिमोट ब्रांचेस मैंने आपको डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताया ये रिमोट ब्रांचेस मैं आपको हाईलाइट करके बताया है मैंने ठीक है ये रिमोट ब्रांचेस ने मैंने आपको हाईलाइट किया है ये बिट है एक और ये देखो सिमिलरली मैंने कुछ और एग्जांपल भी दी हुई है आप एग्जांपल देख लेना उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए मैं कि आपको ये एड्रेस दिया हुआ है ये एड्रेस ये बताइए ये एड्रेस जो है ये किस क्लास का एड्रेस है क्लास ए का मैंने ऐसे भी बताया हुआ है यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 20 नेटवर्क एंड ईच नेटवर्क विल सपोर्ट मैक्सिमम 160 विल यू फॉलोइंग टू सबनेट मास्क मतलब कि आपने इसको बताना है क्या करना है आप लोगों ने इसको यूज करते हुए आपको बताना चाहिए किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा तो आप लोगों ने वही आईपी एड्रेस वगैरह जो मैंने आपको सिखाया उसकी मदद से आप बता देंगे जो फार्मूला बताया था 2 फार्मूले बताए हुए हैं नंबर ऑफ बिट नेटवर्क बिट्स उसकी मदद से क्वेश्चन हो जाएंगे सारी तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेने हैं ठीक है ये आसान है अब जो आप लोग को ये करके भी सबमिट करवा देना तो बताएं कितना टाइम चाहिए आपको ये लैब करने के लिए सर तकरीबन सर 1 वीक दे दे 1 वीक देते हैं यार इतना क्योंकि टाइम सर अभी भी मिड चल रहे हैं और सर केस स्टडी वगैरह भी मिल गई हैं और प्रोजेक्ट्स भी मिल गए हैं सर उस पे काम कर रहे हैं हम चलें ठीक है बच्चे 1 वीक ले लें आप वो बताएं ठीक है और सर काइंडली ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दीजिएगा सर मैं रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा ठीक है ओके तो सर हाँ आपने क्या करना है बच्चों आप लोगों ने ना नेक्स्ट लैब में लैब लेने से पहले आपने अपने पास सिस्को पैकेट ट्रेसर एक टूल है सॉफ्टवेयर है ठीक है आपने उसको डाउनलोड कर लेना है उसको इंस्टॉल कर लेना है इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे आफ्टर डाउनलोडिंग इंस्टॉल करना आसान है नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ना आपके पास इस तरह का कोई व्यू बना हुआ आ रहा होगा आपके पास ना ठीक है सबसे ऊपर जो होगा नहीं मेरे पास मेन्यू बार होगी उसके बाद मेरे पास ये वर्किंग एरिया होगा ठीक है मैं आपको ये लिखा हुआ भी है मेन्यू बार मेन टूल बार लॉजिकल फिजिकल एरिया वर्क स्पेस कॉमन टूल बार ये रियल टाइम सिमुलेशन नेटवर्क कंपोनेंट बॉक्स डिवाइस टैब सिलेक्शन ये सिंपल चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने इसको डाउनलोड करके ना इन सबको इधर बस स्टडी कर लेना पढ़ लेना है इन सबको पढ़ लेना है कि ये नेटवर्क बार क्या करती है मेन टेबल बार क्या करती है उसके बाद आपने ये देखा ना इसमें बताया हुआ कि 2 कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है ठीक है कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है इन दोनों कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट करके आप लोगों ने बस इसको आपस में ज्वाइन कर देना है वो ज्वाइन कर लेंगे आपको एक टास्क हो जाएगा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना ये आप इसको आपके लिए नया है ठीक है आप इसको खुद से ज्वाइन कर लेंगे तो आसानी रहेगी वरना तो बाद में आपको समझ नहीं आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आपको नई बातें बता रहा हूँ आपको प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप लोगों ने ये काम कर लेना है मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ सो डैट कि आप लोग फ्री हो जाए समझ लगी लैब की समझ लगी आपको यस सर चलो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ 20 आपका V5 सेक्शन है यस सर अच्छा मीट कैसा हुआ था आप लोगों को ये बताएं सर मिड नॉर्मली हो गया था अच्छा हो गया था कब चलो अच्छा हो चलो अच्छी बात है
सर अच्छा नहीं हो सर लीनियर मार्किंग कीजिएगा आप जरा। बाइनरी मार्किंग करते हैं, क्या ख्याल है? नहीं सर लीनियर मार्किंग कीजिएगा थोड़ा। सर आपने क्योंकि सरप्राइज मिड लिया है। नहीं सरप्राइज मिड नहीं लिया, ऐसा नहीं कह सकते। पूरी क्लास को पता था मिड होना है, पूछ लें क्लास वालों से। इज नॉट अ सरप्राइज मिड बच्चे, गलत बात है। अनाउंस था यार पिछले नहीं वो मत सर बोलो। ठीक है आपकी, ईद के बाद ही होना था, लेकिन सर आप जरा अनाउंसमेंट पहले ही कर देते, ईद वाले दिन ही कह देते कि आपका मिड है। मतलब सर वो मैंने उस ये तरह कहा से था तैयारी कि भी नहीं ईद हुई। के फौरन बाद ही मिड होना है बच्चे। चलें खैर, मोहम्मद सैफ सर वो बासित, तो चाहते हैं हमारी ईद खराब हो इसलिए नहीं मोहम्मद सैफ बासित, मोहम्मद सैफ नहीं है। उस्मान अहमद, प्रेजेंट मोहम्मद मुरसलीन, प्रेजेंट सर अबू उबैद, प्रेजेंट सर। अबू उबैद हो गया। मोहम्मद अली भट्ट, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुआज अनवर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, शबाना मुश्ताक, प्रेजेंट सर। बुशरा असलम, प्रेजेंट सर। ठीक है। और उसामा तारिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा। अच्छा हैंड रेज मत करो, मुझे समझ नहीं आता यार। मोहम्मद तलहा हैं। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, और अबू हुरैरा प्रेजेंट। ठीक है। जुबैर मोहम्मद, जुबैर मोहम्मद, ठीक है। खाकान अहमद, खाकान अहमद, मोहम्मद उसामा नईम, मोहम्मद हमजा शफीक, मोहम्मद आदिल शबीर, अब्दुल मनान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मुझे कौन, अब्दुल मोहम्मद मनान यलमान, सर प्रेजेंट आदिल सर। प्रेजेंट। अच्छा अब्दुल मनान, ठीक है। मोहम्मद यलमाज चौधरी, यलमाज चौधरी, जमशेद अरशद, प्रेजेंट हमजा सर। हमजा इकबाल, मी सर एक हमजा बात भी सर प्रेजेंट है सर। हमजा इकबाल, ठीक है। सर एक बात बोलूं? बोले सर मैंने इतनी छुट्टियां नहीं की जितनी सर मेरी एब्सेंट लगी हुई हैं। वैसे अभी देख लेते हैं सबक नहीं। सर आदिल प्रेजेंट है सर। मोहम्मद सर आदिल। आदिल। ठीक हो गया। अरमुगानुर रहमान, अरमुगानुर रहमान नहीं है। बिनिश परवेज, प्रेजेंट सर। गौर सलीम, प्रेजेंट सर अरमगानुर रहमान प्रेजेंट है सर, माइक नहीं चल रहा अरमगानुर रहमान का। हाँ ठीक है मैं लगा देता सर हूँ। ठीक है लगा दिया प्रेजेंट बच्चे, सर लगा दिया। मोहम्मद ईशान, जिशान, मोहम्मद ईशान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नुमान, यस सर रिजवान इधर था, उसका इंटरनेट चला गया। लगा दिया। मोहम्मद तो अलीम, वेट है सर। मोहम्मद अलीम भी हैं। अहमद अजमत, अहमद, मोहम्मद जवाद अख्तर, जवाद अख्तर, मेहताब ताहिर, मुकाम सर इस्लाम, मोहम्मद प्रेजेंट है मोहम्मद जवाद प्रेजेंट है। मुझे मेहताब ताहिर भी प्रेजेंट है, ठीक है। और वकार मुश्ताक, वकार मुश्ताक, मोहम्मद वकार मुश्ताक हैं। मोहम्मद जुबैर अबान, प्रेजेंट। शाहरुख खान, दानियल अतीक, हाफिज यस सर मुबशर, प्रेजेंट दानियल जी, हाफिज मुबशर, अकरम, अब्दुल्ला मनसब, मोहम्मद शाहजेब अली, प्रेजेंट सर शाहजेब अली प्रेजेंट। और मोहम्मद एहसन, सनान सुल्तान साहब प्रेजेंट। सर लास्ट लैब में मैं प्रेजेंट था। हाफिज मोहम्मद असद, प्रेजेंट सर। शाहरुख खान भी प्रेजेंट है। बच्चे क्या करते हो यार। रिजवान शाबिर, प्रेजेंट सर मोहम्मद सामान वहीद, मोहम्मद सामान वहीद, फातिमा, अतीक अतीक अतीका सलीम, प्रेजेंट सर। उस्मान बशारत, प्रेजेंट। नसीबुल्लाह खान, उस्मान बशारत,
प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। मोहम्मद फातिमा प्रेजेंट, ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद जैन रिजवान। मोहम्मद जैन खान, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। अब वो बच्चा बताया जिसका इशू था कि इसके एक भी छुट्टियां नहीं की थी, वो कौन था? लैब में प्रेजेंट 174 मोहम्मद रिजवान। 174 सर मोहम्मद अलीम चेक एक कीजिएगा। एक करके लगा दो। बोलो वो कौन था? ओ किसकी आ गई है? 174 की हो गई 217 217। सर मोहम्मद अलीम सर मैं प्रेजेंट और नेक्स्ट स्लो था। रोल नंबर क्या है आपका? रोल नंबर क्या है? मोहम्मद 242। 242। हाँ मोहम्मद उसामा नहीं, मोहम्मद सामा बच्चे आपने एक ही लेक्चर लिए? सर मोहम्मद सैफ की लगा दे 016। फिर वो अटेंडेंस ही नहीं होती थी, 2-3 दफा नहीं लगी अटेंडेंस। मुझे 2-3 दफा की बात नहीं है, तो प्लीज आपने मोहम्मद अलीम। सर लगा दे। आपने पहले दफा लेक्चर लिए या आज? नो सर, पहली दफा नहीं लिया। जब मैं हमेशा पूछता हूँ कि बच्चे की अटेंडेंस ना लगी हो। मिस हो जाती थी मेरी। बच्चे इस तरह सर नहीं मोहम्मद सैफ 016। आपने भी अटेंडेंस साथ साथ क्यों नहीं लगवाते रहे मुझसे? हैं ये बताएं क्या इशू था बच्चे, बताएं सर प्लीज। 404। सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता था। यस सर, सर ये होता था दूसरा लगी हुई है बच्चे अपना इशू जिनकी काफी सामा बच्चे अपना सर इशू। जिनकी अटेंडेंस हो गई वो लीव कर जाए। हाँ जी वो लीव करते हैं बच्चे। सर काइंडली इसकी जो है ना रिकॉर्डिंग वो सर अपलोड कर दीजिएगा। थैंक यू सर। मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। सामा बच्चे आपने अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई बताएं ना। सर मैंने ली हुई है सर, मैंने क्लास लैब्स 5-6 लैब्स ज्यादा ली हुई है, लेकिन अटेंडेंस हमेशा रह जाती थी। क्यों रह जाती थी? मैं आपको हमेशा पूछता था कि किसी की अटेंडेंस आएगी, आप भी बताते क्यों नहीं थे, ये बताएं। सर अब वो कुछ वजह ही होती थी, मतलब घर में होता था, फैमिली में होता था, इसलिए। क्या करना है क्या नहीं करना इसका। तो प्रेजेंट लगा दें। ऐसा नहीं लगाना, ये आपके मार्क्स कटेंगे। आपको पर अटेंडेंस के मार्क्स थे आपकी शॉर्ट अटेंडेंस नहीं होगी, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे इसके ना, हर लेक्चर के मार्क्स से, पता ना आपको। सर आप मेरी बात सुने ना सर, मेरी बात सुनिए। मतलब मैं आपको किस्सा बताऊं सर, मैंने लैब्स ली हुई है, मैंने काफी, मैंने सर आपका क्या नाम है जो लैब का सबमिशन है सर, वो भी टास्क भी सबमिट करवाए हुए हैं। आप वहां से जाके कंफर्म करके उसके थ्रू करके लगा दिएगा। मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। आप लोग इशू रिजॉल्व कर दो नेक्स्ट स्टेप तक, ठीक है। आप लोग क्या करें, ये ईमेल कर देना और आपका मैं लैब अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। मैं देख लूँगा सामान बच्चे, क्या और किसी की अटेंडेंस नहीं लगी आपकी? सर क्या कह रहे हैं आप? मैं देख दूंगा आपकी अटेंडेंस, ठीक है सामान बच्चे। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। सर मैं भी लाल था वहाँ बच्चे ये भी लगाई है बच्चे लास्ट लाइफ की। चलिए बच्चे अल्लाह हाफिज़।